अबूझमाड़ के बहुत अंदर में एक बहुत खूबसूरत सा गांव है और इस गांव को इसका नाम है गुंडे कोट। और इसको आप गूगल मत कीजिएगा क्योंकि गूगल में आपको मिलेगा नहीं। और अबूझमाड़ में ऐसे कई गांव हैं जो आपको गूगल में सर्च करने पर ना गूगल मैप में मिलेंगे ना कहीं। और जब आप यहाँ आएंगे तब यहाँ आपको कुछ ज़िंदा लोग मिल जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में आप किसी गांव में हैं। गांव बहुत खूबसूरत है, एकदम पुरानी परंपरा से है। और यहाँ जो है जो लोग रहते हैं वो आज भी पुरानी परंपरा और पुराने ही तरीके से रह रहे हैं। तो मुझे लगा इस गांव को आपको दिखाऊं। और यहाँ हमने रात बिताई है, एक रिपोर्ट करने आए थे। तब हमारे साथ मनकू हैं, ये गांव के युवा हैं। तो इनसे पूछते हैं, मनकू ये बताओ कि ये यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, मतलब मुरिया माड़िया अबूझमाड़िया कौन लोग हैं सबका आप लोग? ये आप हम लोग यहाँ पर एक आदिवासी है, माड़िया है। माड़िया हो? माड़िया माड़िया मतलब एक दो परिवार होता है, दुरुवा हाँ, और आज ऐसे मड़वी। चलते भी रहो ना, रुक ऐसे गांव कब दिखाएंगे। तो ये बोल रहा हूँ कि ये गांव में यहाँ तक आने के लिए मैं बहुत पैदल चला हूँ कल, ठीक है। जी तो यहाँ अगर आपको आना है तो आपको भी बहुत पैदल चलना पड़ेगा। जी हम लोग ओरछा है, सबसे पहले तो अमदई घाटी में जो अमदई की खदान है उसकी वजह से आपको ओरछा आने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वह हालांकि वहाँ तक कार आ जाएगी। और ओरछा से फिर हमने मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल लेके हम कुड़मेल तक आए। कुड़मेल तक भी सड़क बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि बीच में सड़क बन जरूर रही है। कुड़मेल से फिर बोटेर के लिए हम बाइक से आए। वो रास्ता बहुत दर्दनाक था मोटरसाइकिल का। ये हो गया कि मेरे मोटरसाइकिल का फुटरेस्ट टूट गया। और जब बोटेर से गुंडे कोट के लिए आना था तो हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे बोटेर से पैदल निकले तो लगभग 3 बजे इस गांव में पहुंचे। अब आप समझ लीजिए, इस दौरान इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी जिसका कोई हद नहीं। तब जाके हम गुंडे कोट पहुँचे। तो गुंडे कोट एक गाँव है और इस गांव को कोई नहीं जानता, लेकिन अब इस गांव को हर कोई जान रहा है। और इसकी बस एक ही सबसे बड़ी पहचान है कि इसी गांव के बगल में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें माओवादियों के सबसे बड़े माओवादी नेता बसवा राजू वो मारे गए। साथ में कुछ और माओवादी हैं, कुल मिलाकर 27 माओवादी। तो उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जब हम करने आए तब हमको ये गाँव मिला है। तो यहाँ मनकू मिले हैं। मनकू अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं तो मुझे लगा इनसे बातचीत होनी चाहिए गाँव को लेकर। मनकू, इतना पैदल चल के हम लोग आए हैं तो आप ये बताओ कि जब आप लोग कैसे जाते हो, चावल वावल कहाँ से लाते हो? चावल वावल हम लोग ओरछा से लाते हैं सर। तो ओरछा से लाते हो तो कैसे जाते बो के हो? लाते हैं, कावड़ से बो के कांवड़ लाते से? जी। कितना समय लगता है? लगता है यहाँ से कभी भी, आज भी वो कल गए हैं सोमवार को, अच्छा, अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। आज तो बुधवार है। आज गुरुवार, नहीं, आज बुधवार है शायद। बुधवार हाँ, जी। तो अभी भी आज नहीं पहुँच पाएंगे। सोमवार को गए हैं सोमवार को गए हैं चावल लेने लेने। और अभी तक नहीं आ पाए हैं। सोमवार को जाते हैं और आधेर से होते हैं आज रास्ते में। अच्छा, उसके बाद सोमवार को जाएंगे तो आधेर पहुँचेंगे। हाँ, फिर? और वहाँ से जाएंगे और मंगल को अच्छा, वहाँ मंगलवार को ओरछा पहुँच जाते हाँ, हैं। फिर? और बुधवार को बाजार करके फिर भी रास्ते में सोने आते हैं। लकीवार को यहाँ, गुरुवार को यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये हर महीना एक बार ऐसा करना है? ऐसे ही करते हैं सर, हर महीना चावल के लिए जाते हैं, ऐसे हर करते महीना हैं। चावल के लिए महीने का 4 दिन जो है इन लोगों को सिर्फ चावल लाने, और फिर बाजार से और सामान वामान लाते होगे ना? लाते हैं सर, क्या क्या लाते हो? और जैसे कपड़ा उपड़ा, मिर्चा वगैरह, नमक, सब कुछ, सन्ना बच्चों के लिए, बिस्किट उस्किट पूरा लाते हैं। अच्छा, उसके लिए सब लाते हैं एक ही बार? एक ही बार। कहाँ जाते हो? ओरछा, नारायणपुर जाते हो कि नहीं? नारायणपुर कुछ काम के लिए कोई जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जाते हैं। हाँ, तो पूरा गांव सब लोग नारायणपुर गए होंगे कभी, कि बहुत सारे लोग होंगे जो आज तक नारायणपुर भी नहीं गए? ऐसे भी कोई अस्पताल के लिए जाते हैं सर। और आधार कार्ड उस समय बोल रहा था, आधार कार्ड बनवाने के लिए फिर नारायणपुर गए थे सर। तो जैसे अगर आधार कार्ड बनाने के लिए वहाँ जाते हैं ना, जी। ये देखिए यहाँ के आदिवासियों के घर भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग रहते हैं और क्या। और जैसे कोई मन को बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ जाने से कैसे ले जाते हैं अस्पताल? बो के ले जाते सर। इस समय यहाँ गांव के महिला भी एक जन ऐसी गंभीर था, तब उसको काट से बांस से बना के, हाँ, कार्ड बना के ले गए थे बैरंगढ़ तक। भैरमगढ़? जी। तो भैरमगढ़ कहाँ लेके चले गए? उस पर ही तो ले गए थे ये बो के। ये तो बीजापुर पड़ेगा भैरमगढ़। इधर नहीं हो पाता था, बहुत दूर है करके इधर आता है। थोड़ा बहुत इधर अच्छी रास्ता है। अच्छा, जी। ये तो है नारायणपुर ना? ये नारायणपुर का है।
अच्छा, मतलब भैरमगढ़ अस्पताल ले जाना पड़ता है, अगर ज़्यादा पास है तो ले जाना है तो। जी। और लेकिन उस पर पहाड़ी तो तक उधर कार भी पड़ेगा। एम्बुलेंस आते हैं सर, इसलिए इधर बुलाते हैं कभी कभार। हाँ, और फिर हमको फोन नहीं, कुछ नहीं, यहाँ इधर गांव वाले जानते हैं कोई कोई, हाँ उसके नंबर से फोन करके हाँ एम्बुलेंस को बुलाते हैं, उसके बाद वहाँ से इधर ले जाते हैं उस परी से। उस पारी से। लेकिन वहाँ फिर नदी भी पार करना पड़ता है नदी भी पार करना पड़ता है। तो। और वो नदी के पहले में और भी कुछ कुछ नदी मनाता होगा कि नहीं? किधर? जैसे एक तो इंद्रावती नदी है उस पर ही जाने से, जी, उसके पहले छोटा छोटा नदी लोग भी पड़ता होगा। इधर छोटा पड़ता है, इसी से बड़ा नहीं है, इधर छोटा छोटा है। छोटा छोटा है। छोटा और छोटा पहाड़ इसलिए कितना पड़ता है? पहाड़ तो कम ही है इधर। अच्छा। ये बोटे जैसे आप लोग आए वो उस तरफ उस टाइप का नहीं है इधर। हम्म। और यहाँ स्कूल स्कूल है कहीं? बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं यहाँ? कहाँ जाते, कहीं नहीं जाते है। अब मैं कल बात किया सर, पहले गुरुजी लोग आए थे, लेकिन हमें इधर दिखाओ बच्चे लोग को। वो कहाँ, पढ़ाई उड़ाई नहीं है, हाँ, नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कोई स्कूल नहीं जाते हैं? कोई स्कूल नहीं जाता है, आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी भी नहीं सर। ये बच्चा तो बहुत दिखाओ पास से, थोड़ा सा कुपोषित है, एकदम कुपोषित लग रही है। ये भी बहुत बीमारी सर आज भी। कौन? ये दादा। अच्छा, तबीयत खराब है? जी, भूल गया है। कहाँ ले जाएंगे अस्पताल? कहाँ जाएंगे, जाने से भी तो उतना पैसा हमको नहीं है, मिलते हैं और फिर से इलाज नहीं होता है। हाँ, ये घर है ना? एक घर है, एक घर वाला ये कैसे इसी में रहते हैं? ये आप ही का घर है? इन्हीं का इसका घर? है, इसी का है। तो इसमें कैसे मिट्टी का दीवार भी नहीं है? ऐसी बांस का बनाती है? बांस का बनाते सर, पहले से भी ऐसी अच्छा। बनाते। एक बार अंदर खोल के देखूं? देखो, एक आदिवासी का घर यहाँ का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बस इतने में घर ख़त्म। ये घर है और ये कमरा है। और अगर आपको दिख रहा हो ठीक ठाक तो बस इतने में यही है जो है। यहीं पे थोड़ा सा चावल और कोसरा ना। जी, कोसरा सावल यही है, यहाँ पर घर में कूट के खाते हैं सर। तो इधर सरकार के लोग कोई आते हैं कि नहीं? सरकार का कौन आता है यहाँ पे? कोई कभी डॉक्टर लोग आते हैं कभी यहाँ पे? इस समय तो नहीं आया सर, उस समय वो आने से लच्चू आते हैं, मितानी याद है, और समय रहते वो ओरछा में रहता है मितानी है? मितानी अच्छा, वो आता है लच्छू? लच्चू तो भी पैदल आता होगा? पैदल ही आते बोटेर से। हाँ, इसीलिए बहुत मुश्किल से आ पाते होंगे लोग ना? मुश्किल से सर, यहाँ कहीं भी हम लोग जाएंगे मुश्किल से। इधर इंद्रावती जाने से भी मुश्किल से जाते हैं, ओरछा जाने से भी, बोटेर जाने भी बड़े बड़े पहाड़ है हमारे, पूरे जंगल इतना है। इस गांव की खासियत है कि बहुत सुंदर है ये गांव, लेकिन अगर समस्याओं पे बात करेंगे तो समस्याओं का अंबार है यहाँ पे। कोई बीमार हो गया तो समझो उसकी मौत तो बीमार होते ही है। क्योंकि अगर ओरछा ले जाएंगे तो, अब आपको और बता रहा हूँ, ओरछा इनके लिए महानगर है, यहाँ गुंडे कोट वालों के लिए। लेकिन ओरछा में आपको बताऊं कि वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक BSNL का टावर है, वो भी कभी लगता है कभी नहीं लगता। अगर लाइट चली गई तो वो भी नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ से सड़क जो है नारायणपुर तक, वो भी नरक है। और उसके अलावा जो है, जो वहाँ के अस्पताल की क्या स्थिति होगी, मैंने देखा है वहाँ पे, मतलब ऐसे ही है जैसे गाँव के कोई अस्पताल। लेकिन इनके लिए वही एम्स है और वही मेडिकल कॉलेज है, सब चीज़ ओरछा का। और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बीजापुर के भैरमगढ़ जाते हैं। उस पर ही आपको याद हो, हमने कई बार रिपोर्ट किया है इंद्रावती नदी पार करते वक्त। तो ये स्थिति है। अबूझमाड़ के अंदर बहुत सारे गांव हैं ऐसे, और जो आपको ना गूगल पे मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे। गुंडेकोट गांव हम ऐसे नहीं आए कि यहाँ के पानी की समस्या मैं बता रहा हूँ। पीने का पानी कैसे करते हो आप लोग? और वो नदी क्या से लाते हैं सर, कुआं बना के हमेशा? हमेशा। तो बरसात में तो पानी भर जाता होगा कुआं में? भर जाते हैं सर, कभी कभी और समय छोटे छोटे नालों के यहाँ जाने जाते हैं। अच्छा, तो ये गंदा होने से ये ऐसे पानी लेने जा रही है दीदी? और पानी लेने जा रही, पानी लेने जा रही है? पानी लेने जा रही है। आओ देखते हैं कहाँ जा रही है पानी लेने। वो ये चूहा में जा रही है? चूहा में। आ जाओ, चूहा भी दिखा देते हैं। मन को ये पानी को बाहर क्यों रखते हैं हम लोग ऐसे चलते चलते, बताओ? ऐसे ही करते हैं सर, कोई बच्चे लोग कुछ इधर घर में अंदर रखने से कहीं भी गिराते हैं, भिगाते हैं जगह को। हाँ इसलिए मच बना के हाँ, बाहर ही रखते हैं। यहीं से पीते हैं पानी? यहाँ से पीते हैं सर, यहाँ नहाने वो नहीं पर करते महिला वाले। हाँ, और पुरुष लोग उधर? और बाकी उधर लोग अलग जाते उधर। हाँ, ठीक है।
कहाँ से भरेंगे पानी? वो दे वो उस पर। अच्छा, वहाँ चूहा बना है। हाँ जी। ठीक है, ये है, ये भी जीवन है, देख लीजिए। और आप जब आज चांद पे पहुंच गए हैं विक्रम लैंडर की सहायता से, लेकिन एक भी ऐसा विक्रम लैंडर नहीं बन पा रहा है जो गुंडे कोट पहुंच पाए। और इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं? माओवादी ही जिम्मेदार हैं कि सरकार जिम्मेदार है, या इन लोगों को इसी स्थिति में रहना चाहिए अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के एवज में, और आप भले अपनी संस्कृति छोड़ दें। वो लोग जो अपनी संस्कृति बचा के रखने की बात करते हैं वो खुद आज उस संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं, सनातन की या हिंदुत्व की, या जो लोग भी अपने संस्कृति को मानते हैं। लेकिन वो आदिवासियों की संस्कृति को बचा के रखने के लिए इस तरह से एक अबूझमाड़ बनाया गया। इसमें कौन गलत है कौन सही है, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन उस तर्क के बीच में एक सच्चाई ये है कि ये गांव खूबसूरती के साथ समस्याओं का अंबार लिए हुए है। और इसी तरह यहीं का पानी हम भी पी रहे हैं, कल से यहीं का पानी, हम लोग भी यहीं का पानी पी रहे हैं ना। यहीं के पानी पीने सर, रात को हमारे लिए यहीं का हाँ यहीं के लेने आए थे, कल जब भी यहीं के लेने आए थे। यही पानी हम भी पिए। पानी को लेकिन उबाल के पिया करो मन को, सब पूरा गांव, ठीक है? ऐसा नहीं पीते सर, ऐसे ठंडा पानी पीता है। लेकिन उबाल लिया करो, ठीक है जी, उबाला करो, है ना जी। ठीक है। तो ये गुंडेकोट गांव है, और हर गांव की वही समस्या है, हर गांव में वही समस्या है। तो मैं सोच रहा हूँ हर गांव में जहाँ जहाँ जाऊँ उस समस्या को आपको दिखाऊं। हो सकता है कि अधिकारियों को दिखे और कुछ थोड़ी बहुत शर्म आए, और हो सकता है कुछ व्यवस्था बनाएं। और माओवादी भी अगर देख रहे होंगे तो वो भी सोचें कि क्यों आखिर इनको मुख्य धारा से काटा गया है, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर वो भी विचार करें, सरकार भी विचार करे। क्योंकि ये तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि अच्छा क्या है ख़राब क्या है, इनके लिए अधिकार क्या है। और इनको तो लगता है सरकार एक ही अधिकार देती है कि चावल, और वही लेने के लिए ये सप्ताह में 4 दिन, महीने में 4 दिन लगा देते हैं।